बच्चों को घर पे छोड़ के आई है। मैं उन्हें किशमिश कहती हूँ। लड़कियां आपस में ही चिढ़ती रहती हैं, एक दूसरे से लड़ती वैसे तो आपकी रहेंगी। मियाँ को आपको वाटरमेलन कहना चाहिए। वाटरमेलन। वाटरमेलन होता है। मिलन हमारा 26 साल पहले हो गया। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों? हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। निर्माण कक्कड़। तो अब बहुत आ प्यार रहे कर हैं। रहे हो। हाँ, बोल 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 नहीं बोल। नहीं कोई नहीं बोलता। नहीं नहीं, बोल, बोलना जरूरी है, बोल बोल। बहुत प्यार कर रहे हो, ऐसे प्यार करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे भी करते कनेक्ट रहो। करते रहो। हाँ, और अब तो आपको मिल रहा है मीम से मोहब्बत, तो अच्छा लग रहा होगा आपको, हमें भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और रुका तो जान ही रहा था। प्लस एक चीज़ और, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ मैं सोच रहा था पहले कि मैं पोल डालूं, लेकिन नहीं, अब लेकिन सरप्राइज नहीं, देना है आपको। आप लोगों के लिए एक रमदान ड्रामा हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं एक, ठीक है। तो उसका भी आपको जल्दी मिल उसका जाएगा episode। उसका भी एक एपिसोड आपको जल्दी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको फिर। करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही है। ये जो हो रहा है ना, ये मेरे चैनल पे भी करना, ये ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। ये सब भूल क्यों नहीं पाता? ने तो अपने नाम की लाज ना रखी सलीका। ये क्या हुआ? आज आपको बेटी की याद कैसे आ गई? भाई तुम इतने रोज से आई नहीं थी, न फोन किया। लगता है इस बार नाराजगी ज्यादा शदीद है। ना घर पे पिस्ता गिरा। आपको बड़ी फिक्र है मेरी। अपनी बहू के चोंचले उठाने से फुर्सत मिले तो इकलौती बेटी की याद आए ना। हक लगती कहूँ सलीका, तो जिस बात पे तुम रूठ के आई थी वो गलत तो नहीं थी। और आपने सोचा कि तुम रूठे तो हम छूटे, है ना? सॉरी, शेफ बना दे। मुझे पता नहीं चला आप और अम्मी आए बैठे। पता भी कैसे चलता मियाँ, तुम दफ्तर की ड्यूटी करके आए और घर की ड्यूटी पे लग गए हो। जी जी, सलीका तुम भी यहाँ बैठी हो, तुमने चाय पानी नहीं पूछा अम्मी अब्बा को? हाँ, किशमिश फोन ले आए चाय। जी लाया जी लाया। अच्छा सुने, वो फ्रिज में हलवा रखा है, वो भी गर्म करके ले आए। जी लाया जी लाया। अच्छा सुने सुने सुने, शामी कबाब भी तल के ले आइएगा। जी लाया। और भी कुछ? हमारे घर आओ तो नौकर और शौहर में फर्क नहीं लगता। कुछ तैयार है स्पेशल मेरे हाथों से। अम्मी ये कबाब देखें, बहुत अच्छे बने। किशमिश, आप कबाब के साथ केचप नहीं लाए? मैं अभी लेकर आता हूँ जान। सलीका, तुम्हारे पाँव पे मेहंदी लगी है, खुद भी हिल लिया करो। अपने आप को अंदाजा भी है कल से मेरी तबीयत कितनी खराब है। सर दर्द इतना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं भी इनको कब से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लड़की नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, मगर ये कल से बात दिल पे लिए बैठी हैं। आज तो नानी जान नानी जान दोनों बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। तुम्हारा इंतजार था उमर। जलाल भी हम ले लेंगे। नहीं नहीं आप। तो कौन सी वो बात थी जो तुम्हारे दिल पे लगी है? नी कल मिसेस बासिक उमर का रिश्ता दिखाने ले गई और लड़की की इतनी तारीफें की जैसे पता नहीं कोई हूर परी होगी। और अगर हम वक्त पे ना गए तो उसका रिश्ता ही कहीं और हो जाएगा। जाके देखा तो तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे, लड़की का ना रंग ना रूप। सलीका, बुरी बात, किसी की शक्ल सूरत को बुरा नहीं कहते। लड़की की सूरत नहीं, सीरत देखी जाती है। अरे वाह, ये क्या बात हुई? सब लोग अपने लिए इतनी खूबसूरत बहुएं लेके आए और मेरी दफा सबको सीरत याद आ जाए। मैंने सीरत का क्या करना? मैं तो अपने उम्र के लिए चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी जो इसकी जिंदगी को जन्नत बना दे। जैसे तुमने जलाल मियाँ की बना रखी है। रोशी, वैसे कल तुम क्या पहनोगी? आफ्टर ऑल तुम्हारी इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है ना, इतना प्रोटोकॉल तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ।
मैं कोई जावा नहीं रही कल। मेरा बॉस एक नंबर का फ्रॉड है। बको मत, वो बाबा के बिजनेस फ्रेंड का बेटा है। अच्छा, तो बाबा के सारे दोस्त और उनके बच्चे हाजी नमाजी। मेरी बात लिख के ले लो माही, वो आदमी ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हें चंद मिनटों की मुलाकात में उनके पूरे कैरेक्टर का अंदाजा हो गया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी ये दो गुनाहगार आंखों के सामने अम्मी, ये कोफ्ता तोड़ने के लिए ना हमें हथौड़ी लानी पड़ेगी। ये हथौड़ी के नहीं बेटा, आरी का केस है। सारी बातें एक तरफ, चुभ नहीं रहा। लेकिन ये कोफ्ता नहीं टूटने वाला अम्मी। तो ले आओ ना अपने लिए कोई नरमो मुलायम कोफ्ते बनाने वाली। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। जी, सुना है मैंने। वैसे अम्मी, मेरी शादी की बात और मेरे से नहीं शेयर किया आपने। तो अभी कौन सी बारात लेके जा रही हो? लड़कियां ही तो देख रही हैं। अच्छे रिश्ते भी ऐसे कहाँ मिलते हैं? लोग कहते हैं कि लड़की का रिश्ता देखना मुश्किल है, लेकिन लड़के का ढंग का रिश्ता नाको चले चबा देता है। मैं तो 2-3 लड़कियां देखने में ही थक गई बस। तो आपको किसने बोला है ढूंढने को? आप अपने करीब करीब में ही देखें। समझ गई ये रहा। सॉरी दवाई, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रोशी, शराफत से उठ जाओ। तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? मम्मी, दिल खराब हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं निकल रही। मुझे लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। पानी पानी पानी। कईयों को हार्ट अटैक देकर भी तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होने वाला। अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। निसार, ये आपका वर्क स्टेशन है और आज आपका यहाँ पे पहला दिन, इसलिए आपको इन सारी फाइल्स को स्टडी करना होगा ताकि अहमद एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट्स और कामों की नो हाउ हो जाए। फाइल्स? इज इट क्लियर? यस सर। बट कंपनीज में तो Okay. पेपर अलाउड ही नहीं होते, पेपर और पेन। फाइल्स क्यों? हेलो रोशी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझसे कोर्स की बुक्स पढ़ी नहीं जाती, लेकिन इतनी बोरिंग बोरिंग फाइल्स पकड़ा दी। मैं तो भाभी बेगम और अम्मी से खूब लड़के आई थी तुम्हारे लिए, मगर मचाले उनका कोई असर हुआ? भाई नहीं है बच्चे क्यों का दिल बिगाड़ने में पढ़ने लगी का, हुई है बस ये? जबरदस्ती। वो मैंने इतनी मुश्किल से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से जान छुड़ाई थी, लेकिन मुझे इंटर्नशिप में फंसा दिया। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा खासा रिश्ता आया था फुफो, उसे भी मना कर दिया। तुम्हारा रिश्ता? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। किसका रिश्ता आया? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सर। हाँ फुफो, हमारे नेबर्स हैं। सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। रोशी, सर आपने मुझे बुलाया था? और आते ही सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने के लिए। अब खाली पेट पे इतना काम थोड़ी ना कर सकती। और बाबा ने बोला इस ऑफिस में दिल लगा के काम करना है। माशाल्लाह, आप अपने पेरेंट्स की बातों को खासा सीरियस लेती नजर आ रही हैं। आप अपने वालिद साहब की सिफारिश की वजह से यहाँ मौजूद हैं, वरना मेरे ऑफिस में इंटर्न्स भी ग्रेजुएट से कम नहीं होते। जबकि आप सिर्फ ए लेवल्स करके आई हैं, तो आपसे कोई बहुत शानदार या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में हरगिज़ नहीं रखता। लेकिन अगर अपने वालिद साहब की वजह से आप यहाँ आ गई हैं, तो जो काम दिया जाए
इसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आगे आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना होगा तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फुल फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रहे हो तो आप पहले परमिशन लेंगी। अच्छा, आप लोगों के बॉस ऑलरेडी इतने कड़वे हैं, ब्लैक कॉफी बना के और कड़वा कर रहे हैं। लगता है पहले ही दिन आपको सर से डांट पड़ गई। तुम लोग ऐसे सड़ियत बॉस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? सर तला सख्त मिजाज है लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। लो जी, ऐसे अच्छे दिल का में अचार, मुरब्बा, चटनी बनाओ। और एटीट्यूड तो ऐसा है कि फोर्ब्स की बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म्स की लिस्ट में उनकी फर्म का नाम सबसे ऊपर है। वो कहेगा ऐसा ले ही जाओ है। ये कॉफी। रोशी का रिश्ता है, किसी ने मुझे बताया तक नहीं, खुद ही खुद से मना कर दिया और मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। ऐसे रिश्ते से तो बेहतर है रोशी बेटा सारी उम्र कुंवारी रहे। भाई चमन बुआ, आप तो रहने ही दे। आपने तो सिर्फ भाभी बेगम और अम्मी जान की हाँ में हाँ मिलानी होती है। अगर कोई ढंग का रिश्ता होता तो तुमसे तस्करा भी करते। ये रोशी के दिमाग में पता नहीं क्या खन्नास समाया हुआ है, शादी के लिए उतावली हुई जा रही है। नहीं, आपको कोई ढंग का लगता भी है? मुझसे तो मशवरा करते, मैं देखती भालती, लेकिन नहीं। आपको तो किशमिश भी अच्छे नहीं लगे थे, तो शुक्र है मेरे वजीफे काम आ गए, वरना अभी तक बिन ब्याही महके बैठी होती। सलीका, तुम्हें अपने माँ बाप और मैके की कोई चीज़ पसंद भी है? सदफ सही कुर्ती है, रोशी पूरी की पूरी तुम पर चली गई है। इसीलिए मैं ना यहाँ नहीं आती। बेटा छोटी छोटी बातों पे खफा नहीं होते, तुम अपना मूड खराब न कर। ठीक है। तो पहले फाइल जैसे कुछ टाइम उसमें बताना, देखना होगा ना, तभी मेरी तो लगता है उसमें घड़ी खराब हो गई है। कॉर्पोरेट में कभी भी ये सब समझ अलाउड नहीं होता। ऐसे कैसे? घंटे पहले मैंने टाइम देखा था, जब भी 4 बज रहे थे। जिस तरह एक एक सेकंड के बाद तुम घड़ी देख रही हो, ऐसे तो टाइम रुका हुआ ही लगेगा। गॉड्स कढ़ाई स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। आप लोगों को पता है, मैं जब भी गॉड्स कढ़ाई बनाती थी ना गॉड्स कढ़ाई तो यूं चट खत्म हो जाती थी। डिश का नाम आएगा बकरा ना। गोली भर गॉड भर के बनाती थी और ये जा वो जा। मेरे ससुराल वाले तो अपनी फिंगर्स काउंट करते रह जाते थे, मतलब अपनी उंगलियां गिनते रह जाते थे। फिर तो आपने अपनी ससुराल में कढ़ाई बना बना के सबकी सारी उंगलियां ही खत्म कर दी होंगी। खुशी खुशी। सब खैरियत है? ऑल थिंग इज गुड दादी जान। हेलो किशमिश, मैं अम्मी के यहाँ आई। मेरा बेबी परेशान हो रहा था, ड्राइवर के साथ आ गई थी ना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं होना, जल्दी आ जाऊंगी। आप अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई हैं? अपने मियाँ से बात कर रही है। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है, मैं उन्हें किशमिश कहती हूँ। लड़कियां आपस में ही चिढ़ती रहती हैं, एक दूसरे से लड़ती वैसे तो रहेंगी। आपके मियाँ को आपको वाटरमेलन कहना चाहिए। वाटरमेलन। वाटरमेलन होता है, मिलन हमारा 26 साल पहले हो गया। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों? अच्छा, ये सारी बातें अब भूल जाएं। आप ये बताएं, आप चाय लेंगी कि ठंडा? माहौल तो वैसे ही बहुत गर्म है दादी जान, कुछ ठंडा मंगवा लें। ये लड़कियों में क्यों होता है, एक दूसरे की दुश्मन क्यों होती है वो हमेशा, एक दूसरे को चिढ़ाना, ये सब करना, जेलस होना। कैसे आपने मुझे लेना? ऑफिस से घर जा रहा था और मामी ने कॉल करके कहा कि तुम्हें भी साथ लेता हूँ। थैंक्स, मगर इस जहमत की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं कैब करके खुद भी आ जाती। चलो। बहुत फॉर्मल हो रही हो आज, खैरियत है? हाँ, हमारे यहाँ तो सब खैरियत है। तुम बताओ, सुना आजकल बड़ी लड़कियां तलाश करते फिर रहा। सलीका पप्पा तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही है।
कहा था ना प्योर फेमिनिन लड़की ये होती है। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? हाँ, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? तुम कौन सा मुझ में इंटरेस्टेड हो? बात छिड़ ही गई है तो यार ये बताओ कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? मुझे क्या पता, मम्मी तुम्हारी, फियांसे तुम्हारी, तुम जानो और सलीका को। यार बड़ी बेमुरब्बत लड़की हो तुम्हारी। मेरी सारी फ्रेंड्स ना बहुत अच्छा टेस्ट रखती हैं, लेकिन तुम जैसा लड़का नहीं पसंद आया। ये फिर मारेगा क्या? कहाँ से आ रही हैं? ऑफिस से। आपके घर वालों ने आपको गाड़ी नहीं दिलवाई? आप अभी तक कैब में ही। आपकी उम्र में तो मेरी 2 लशपश चमचमाती गाड़ियां थी। ये चेक करें, ऑटोमेटिक 0 मीटर। किस्तों पे नहीं उठाई, वैसे दे के उठाई है, नकदी। माही, माही, हाँ कहो। आओ माही, चाय पिए। नहीं थैंक यू, मैं कॉफी पी चुकी हूँ। अच्छा तो अब तुम मेरे साथ चाय भी नहीं पियोगी? इतना बुरा लगने लग गया हूँ। हेलो रोशी, कैसा Hello. रहा मेरा दिन? दिन छोड़ो, एक लशपश चाय का कप बना दो प्लीज। चाय ये लो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू, Yep. वेरी फास्ट सर्विस। Don't worry about it. यही चाहिए था। क्या झकास चाय बना दी, मजेदार। रोशी तुम ऑफिस से आई हो या ढाबे से? ढाबे से तोड़कर हमारा पड़ोसी आया, कसम से उसका रिश्ता इनकार करके मम्मी ने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। अभी तो कल अच्छा तक लग तो रहा था हमारे पहले। ख्वाबों का शहजादा नहीं था, अब क्या हो गया? तुम्हारे तो वो म्याँ बनने वाले थे ना। देखो गलती इंसानों से होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही टाइम पे मेरी आंखें खुल गई, वरना उसके साथ जिंदगी उसकी 0 मीटर गाड़ी की तरह मेरी भी जिंदगी 0 पर आकर खड़ी हो जाती। तुम ऑफिस से आते ही उसे जुबे की इतनी तारीफें कर क्यों रही हो? गेट पे खड़ा मिल गया। ओह जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उससे मिले हुए, उसके बकौल हम दोनों करीबी दोस्त हैं। चाय के पूरा कप खानदान चिप्स 5G की चाय स्पीड में। से चल रहा है। अभी फ्रेंडशिप हुई नहीं कि क्लोज फ्रेंड बन गया। शमन बुआ बता रही थी कि उसकी अम्मा आके सलीका पप्पो के सामने काफी फुलझड़ियां छोड़ के गई। मेरा तो पप्पा आया, मैं बोल गया सलीका, तुमने जलाल को फोन किया कि आज रात का खाना हमारे साथ आके खाए? कह तो दिया अम्मी, मगर देख लें आपके घर में दामाद की कोई खास आव भगत नहीं होती। पिछली बार भी उन्हें खाने पे बुला के आपने हलीम खिला दी थी, दूसरे दिन ऑफिस नहीं जा सके। हलीम का और दफ्तर का क्या ताल्लुक? गैस हो गई थी, सारी रात जागते रहे। वैसे आज क्या बनाया अम्मी? मटन कोरमा और यखनी पुलाव। बस इस घर में तो दामाद को दामाद समझा ही नहीं जाता, वरना मीठे के बगैर भी कोई दावत होती है, वो भी दामाद की। ना कोई सैलेड, ना कोई फ्राइड आइटम्स। अम्मी इकलौते दामाद हैं वो आपके, ख्याल क्या करें, मेरी भी कोई इज्जत। सलीका बस करो ये दामाद दामाद की गर्दान। ये होता है यार घर। चला एक ले लेते चल। वाह 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 वाह, क्या कहने। तुमने दुरानी साहब के यहाँ डिनर पे जाना था? हाँ जाना तो था, लेकिन फिर मोहन का मूड बना मूवी और पिज्जा नाइट का, ऐसा जाने का प्लान खत्म। और मुझे बाहर निकाल दिया। ये आई विल ऑल्सो हैव अ पिज्जा। मैं भी पिज्जा खाऊंगा। क्यों भाई? इसको फिर शायद भेज देगा, तीसरी बार होगा भेजा तो, कि जाओ पिज्ज़ा खाया जाके या ले आओ। वैसे तला, बिजनेस के हवाले से डिनर इम्पोर्टेंट था। लेकिन मेरे लिए किसी भी बिजनेस डिनर और मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोबाइल है। इसने देखा नहीं है पीछे कौन है। वरना यह तुगल गाजी का ना यार मेरी गर्दन उड़ा देता। कॉफी पकड़िएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तला साहब। वालेकुम सलाम। Beautiful concepts called punctuality and discipline.
अगर आप इन्हें अपना लें तो हम सब आपकी ग्रैंड ड्रामेटिक एंट्री से महफूज हैं। एंजॉय योर कॉफी। चलो 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 चलो। माँ दुकान पर जा रहा हूँ, क्यों देर कराओगी? अरे भाई तो मुझे बाजार तक छोड़ देना, फिर चले जाना दुकान। कौन सा बाजार? इतने पढ़े लिखे घर की लड़की पसंद की है तो उन्हीं के हिसाब से घर सजाना पड़ेगा ना। बहुत सारी किताबें खरीदनी है मुझे, किताबों की दुकान ले चल। डॉक्टर साहब के घर पे देखा है, एक एक कमरे में इतनी इतनी किताबें रखी है। हाँ ठीक कह रही हो तो मम्मा। तो पढ़नी भी तो हमारे पड़ती ड्राइंग रूम है। के कालीन और पर्दों के मैच करती हुई किताबें खरीदूंगी। वाह, कमरा ज्यादा ये सजा कुछ हुआ उल्टी लगे। पुल्टी किताब खरीद लेंगे। माँ कल रोशी से मिला था, बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। अरे छोड़ो, ये अमीर घराने की पढ़ी लिखी लड़कियों का फैशन होता है। जैसे कल ना मैं उसकी फुप्पो से मिली थी, अजीब सी औरत है, मुझे तो एक आंख भी नहीं भाई। पागल औरत अपने शौहर को किशमिश किशमिश कह के बुला रही थी। उसकी पप्पो को छोड़ो, तो मेरी शादी रोशी से करा था। अच्छा अब देर नहीं हो रही तुझे, चल। हाँ भाई। आया जी, अब खुद क्यों आ गई? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। चाय पीने का दिल चाह रहा है। आप चाय मैं लाता हूँ। नहीं, आप बैठे आराम से, मैं खुद बना लूंगी। आप वैसे भी थके थके लग रहे हैं। बस सर में दर्द है थोड़ा, सारी रात लाइट नहीं थी ना, इस वजह से। अब आया जी, उस पर चाय बनाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी बनती है। ओके, ओके। मगर आप रात को सोए नहीं तो आपको बैठ के रेस्ट करना चाहिए। ये जो नयान है, ये हर वक्त आदम को क्यों कहते रहते हैं? नयान कौन? हमारे बॉस। और कौन? वैसे ये तो पता करवाइए, बचपन से ही ऐसे थे या अभी जाके कोई दिमागी मसला? What happened? मैं तो बस चाय बना रही थी, पता नहीं क्या क्या। जाके वॉशरूम में खुद को देखो, सबके हंसने का रीजन समझ आ जाएगा। बढ़िया बना रखा है यार शो। अच्छा है अब फिर डांट पड़ेगी। हाँ, हाँ। अब फिर डांट पड़ेगी। नहीं, ऐसे पॉइंट पे ख़त्म किया ना एपिसोड कि अब जल्दी से देखना है अब क्या हुआ आगे। करेंगे, जल्दी देखेंगे। हाँ सही है यार, अच्छा है। उधर वो माही जेलस हो रही है, वो मज़े ले रहा है। अच्छा, वो इसलिए बोल रहा था ना कि अपनी मदर को कि कहीं आसपास देखो ना, दूर रिश्ता क्यों देख रहे हो। समझ गई होगी वो भी। हाँ, बट उनकी फेवरेट ना ये है रोशी, कहीं वो इससे बात ना कर ले। मुझे तो ये लग रहा है वो इससे बात कर लेगी। मुझे भी ऐसे लग रहा है कुछ। चलो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। बट मुझे ये समझ नहीं आया, ये ऑफिस में ये ऐसे ये इतना कुछ अलाउड क्यों कर रखा है? मतलब कहीं पे भी पेपर्स फाइल्स वो पुराने। तो खाली बीपीओ में नहीं होता ना, बाकी सब जगह तो अलाउड होता ही है। नहीं बीपीओ नहीं, बीपीओ की बात नहीं कर रहा मैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट में ये डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए पेपर पेन तो कहीं अलाउड ही नहीं होता है, कोई रख ही नहीं सकता है। जो कुछ होगा क्लाउड पे और सिस्टम में ही, कुछ भी पढ़ना है तो वहीं से स्टडी करो, सब कुछ वहीं से करो। ये लीकेज बहुत ज़्यादा होती है, डेटा लीकेज, इससे कोई कंपनी अलाउ नहीं करती है। ठीक है, मतलब देखते हैं आगे ड्रामा क्या सीरियल है होता है। इसलिए दिखा दिया, ऐसे ही दिखा दिया। अच्छा था उनका भी। एक्टिंग बहुत अच्छी करती है रोशी। मुझे पिछले एपिसोड 3 में वो बहुत अच्छा लगा था, जब वो, मैं बाद में भी हंसा हूँ सोच के। वो 2 कप चम्मच। नहीं 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 नहीं, 2 कप चम्मच वाला नहीं, वो जिसमें वो फ्रैक्चर चेक कर रही होती है, वो कहती है नहीं फ्रैक्चर नहीं है, वो यूँ कहती है। इतना गंदा करती है। 2 कप चम्मच वाला भी अच्छा। वो बहुत हंसी आई थी मुझे उस पर। वो बहुत अच्छे से किया था। बताना बाकी कैसा लगा आपको रिएक्शन। अब फिर डांट पड़ेगी।
डांट तो पड़ेगी इसको, पड़ती बताना रहेगी। आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।